हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर्स पे। और आज जो आप लोग थंबनेल देख रहे हैं लोग, आपको उससे स्पष्ट दिख रहा होगा कि आज हम लोग इंटर के क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का छठा लेसन पढ़ेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग छठा लेसन, जिस चैप्टर का नाम है भक्ति और सूफी परंपराएं। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोगों को मध्यकाल के समय में जो अनेक धार्मिक आंदोलन या धार्मिक क्रांतियाँ हुई थी और कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए थे, कुछ नए धर्मों का उदय हुआ था, उसको पढ़ेंगे लोग। देखिए लिखा हुआ है, भक्ति का संबंध ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास या समर्पण से है। पूछा जाएगा कि भक्ति क्या है, तो भक्ति वह है जिसके प्रति या तो आपकी श्रद्धा है, विश्वास है और आपका समर्पण है। या फिर यूँ कहें कि भक्ति वह है जिसके प्रति या तो आपकी श्रद्धा है या आपका भय है। कहा जाता है कि यदि आप ईश्वर को पूज रहे हैं तो या तो आप श्रद्धा से पूज रहे हैं या आप डर से पूज रहे हैं, तो इसी को भक्ति कहा जाता है। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही भक्ति मार्ग का विकास हो चुका था। हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही लोग प्रकृति की पूजा शुरू किए थे लोग, और वो मूर्ति पूजा के रूप में बदल चुका था। परंतु मध्यकाल में इसमें और तेजी आई और इसने भक्ति आंदोलन का रूप ले लिया। तो अब तक हमने पढ़ा कि भक्ति का संबंध ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से है। यह भक्ति जो भावना है वो प्राचीन काल से चली आ रही है, परंतु मध्यकाल में इसमें ज़्यादा तेजी देखने को मिली। आगे लिखा हुआ है कि भक्ति आंदोलन जो हुए थे या भक्ति आंदोलन जो हुए या फिर भक्त ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा और भक्ति है उसको जो विशिष्ट रूप मिला, इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। देखिए, पुरातात्विक स्रोत अर्थात ज़मीन के नीचे से मिली हुई वस्तुओं के आधार पर इस काल में जो मिले हैं स्तूप, विहार, दर्शन वाले स्थान, मंदिर से प्राप्त हुए इन इमारतों के आधार पर उस समय की सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं कि मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन ने किस प्रकार का रूप ले लिया था। आगे लिखा हुआ है भक्ति आंदोलन की जानकारी के दूसरे तथ्य। दूसरा लिखा हुआ है सूफी काव्य। देखिए, सूफी काव्य क्या है। इस काल में सूफी संतों द्वारा रचित सूफी काव्य से भी तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक विचारों की व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। वे सारे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग जो सफ़ के वस्त्र पहनते थे वे सूफी कहलाए, और ये अपने गीत संगीत गज़ल के माध्यम से ईश्वर भक्ति को बढ़ावा देते थे। तो इनके द्वारा लिखी गई जो काव्य हैं उससे उस समय के तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक विचार प्राप्त होते हैं। संत काव्य। इस काल में निर्गुण संतों ने, देखिए भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। जिसमें ईश्वर का रूप साकार हो वो सगुण भक्ति कहलाती है। जैसे हिंदू धर्म के लोग सगुण भक्ति करते हैं क्योंकि हम लोग ईश्वर के रूप को देख रहे हैं, जबकि वह भक्ति जिसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं वो निर्गुण भक्ति कहलाती है। जैसे इस्लाम धर्म के लोग वो निर्गुण भक्ति को मानते हैं। तो इस काल में निर्गुण संतों ने, या फिर कई ऐसे लोग भी हैं जो कि निर्गुण भक्ति को मानते हैं, जैसे सिख धर्म भी जब शुरू हुआ था तब निर्गुण को ही माना था। इस काल में निर्गुण संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं में अनेक काव्य की रचनाएं की हैं, जिनमें तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक विचारों को आसानी से समझा जा सकता है। आगे है शरिया। इस्लाम धर्म के लोग जिन्हें मुसलमान कहा जाता है, तो मुसलमानों को निर्देशित करने वाला एक ऐसा कानून है जो कुरान, हदीस और इज्म पर आधारित है। शरिया के द्वारा आप तत्कालीन मुस्लिम समाज के सामाजिक और धार्मिक विचारों को आसानी से समझ सकते हैं लोग। तो शरिया किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से, जो कुरान, हदीस और इज्म पर आधारित है। आगे है पांडुलिपि और शाही पत्र। इस काल में लिखी गई अनगिनत हस्तलिखित पुस्तकों यानी हाथ से लिखी गई पुस्तकें, पांडुलिपि इंक द्वारा लिखी गई पुस्तकें, या फिर राजाओं द्वारा जारी हुए आदेश, फरमान और हुक्मनामा इत्यादि के रूप में जारी किए गए शाही पत्रों के द्वारा भी कि उस समय राजा ने कौन सी बातें कही हैं और उस समय के हम सामाजिक, धार्मिक और विचारों को समझने में हमें आसानी प्राप्त हो सकती है। तो ये 5-6 तत्व है जिसके द्वारा हम उस समय के भक्ति के स्वरूप को समझ सकते हैं लोग। देखिए, आगे लिखा हुआ है कि भारत को यदि हम 2 भागों में बांट दें तो एक है उत्तर भारत और एक है दक्षिण भारत। उत्तर भारत में जिस व्यक्ति ने भक्ति आंदोलन को शुरू किया, यानी भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जिनको दिया जाता है वे थे रामानंद, जबकि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय रामानुजाचार्य को दिया जाता है। और दोनों क्वेश्चन को कंठस्थ याद करेंगे, पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में ये वाला पूछा भी हुआ था कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो रामानंद जी को, जबकि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो रामानुजाचार्य
रामानुजाचार्य को दिया जाता है। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय रामानुजाचार्य। रामानंद जी का जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था और इनके कुल 12 शिष्य थे। यहीं से आप इसको अटैच कर सकते हैं कि रामानंद जी का जन्म कब हुआ था, तो 1299 ईस्वी में, और इनके कुल कितने शिष्य थे। तो इनके जो 12 शिष्य थे वे सभी अलग अलग जातियों के थे, अर्थात ये जाति में जो भेदभाव होता था उसके प्रबल विरोधी थे। इनके प्रमुख शिष्यों में रैदास जो चमार जाति के थे, कबीर जो जुल्हा जाति के थे, ये लोग शामिल थे। कबीर केवल भक्त ही नहीं थे बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म की धार्मिक कुरीतियों को दूर करने का यानी कि सुधारने का प्रयास किया था और उन्होंने दोनों धर्म की एकता पर भी विशेष बल दिया था। तो अब लिखा हुआ है कि उत्तर भारत तो हमने पढ़ लिया, रामानंद, दक्षिण भारत रामानुजाचार्य। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में, कितने शिष्य थे, 12 शिष्य थे, सभी अलग अलग जातीय के थे। इनमें रैदास, कबीर, इनको आप नाम याद रखेंगे, पूछा भी जाता है कि रैदास किसके शिष्य थे, तो रामानंद, और कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद। रैदास का र रामानंद, कबीर का र रामानंद। ये लोग केवल धार्मिक सुधार नहीं कर रहे थे, सामाजिक सुधार नहीं कर रहे थे, ये लोग हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियाँ थी उसको भी सुधारने का प्रयास कर रहे थे। आपने कबीर वाणी या कबीर के उपदेश सुने होंगे। यह कबीर वाणी या कबीर के उपदेश किस पुस्तक में लिखे गए हैं, तो बीजक में। पूछा जाता है कि बीजक में किस महत्वपूर्ण व्यक्ति के या किस समाज सुधारक के या किस धार्मिक व्यक्ति के उपदेश संग्रहित है, तो बीजक नामक पुस्तक में कबीर के उपदेश संग्रहित है। आगे आते हैं हम। आगे लिखा हुआ है कि कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय स्वामी वल्लभाचार्य को दिया जाता है। ये सूरदास के शिष्य हुआ करते थे। यह भी पूछा जाएगा आपसे कि कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान किस व्यक्ति का रहा, तो वह वल्लभाचार्य का रहा और ये सूरदास के शिष्य थे। सूरदास के बारे में पॉलिस पढ़े हुए थे, जो कि अंधे थे और यह भी भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। आगे है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप ध्यान से देखिएगा, गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक कबीर दास के समकालीन थे। यह बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गुरु नानक इनमें से किसके समकालीन थे, तो गुरु नानक कबीर दास के समकालीन थे। और कबीर कौन थे, तो जो रामानंद के शिष्य थे, जिन्होंने बीजक नामक उपदेश में बीजक नामक पुस्तक में जिनके उपदेश संग्रहित है। लिखा है कि गुरु नानक कबीर के समकालीन थे और यह एक निर्गुण संत थे। निर्गुण का मतलब हो गया यह भी ईश्वर के आकार को नहीं मानते थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। आप याद रखेंगे सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के द्वारा की गई थी। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। ये निर्गुण संप्रदाय के संत थे। इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में एकेश्वरवाद अर्थात ईश्वर एक है और मूर्ति पूजा का विरोध भी किया था। ये कहते थे कि ईश्वर अनेक नहीं बल्कि ईश्वर केवल एक है और इन्होंने मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया था तथा पवित्र भक्ति पर विशेष बल दिया था। सिख धर्म और गुरु नानक से जुड़ी बहुत सारे टॉपिक्स को हमको इसी चैप्टर में कवर करना है। जैसे पहला क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। आगे अगर यह पूछा जाए कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं, तो 10 गुरु हुए। 10वें गुरु का नाम बताइए, तो 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। आप याद रखेंगे 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। पहले गुरु का नाम है गुरु नानक, जबकि 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। इसके अतिरिक्त आपको 5वें गुरु और 9वें गुरु का भी नाम याद करना है। 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, जिनकी हत्या जहांगीर ने जिनको फांसी पर जहांगीर ने लटकवा दिया था। और सिख के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या औरंगजेब ने करा दी थी। तो सिख धर्म से यही 3-4 टॉपिक आपको पढ़ना था। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह को आपको क्यों याद करना है, क्योंकि यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। और यह भी आप ध्यान रखेंगे कि इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। चूँकि इनका जन्म पटना में हुआ था इसलिए गुरु गोविंद सिंह को आपको ज़्यादा डीपली पढ़ना भी है। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों के कोई गुरु नहीं हुए। उसके बाद सिख धर्म में गुरु के बजाय कह दिया गया कि वे सारे लोग जो 5 क को अर्थात कंघी, कड़ा, कक्षा, केस, कृपाण धारण करेंगे उन्हें ही
उनके अंदर, शरीर के अंदर स्वतः गुरु की आत्मा आ जाएगी और तब से गुरु सिखों के कोई गुरु नहीं हुए और सिख धर्म आज भी प्रज्वलित हो रहा है। अगला टॉपिक है हमारा, देखिए लिखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। कीर्तन प्रणाली की शुरुआत इन्होंने की थी और इनका वास्तविक नाम विशंभर मिश्र था। देखिए 2-3 क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं कि मंदिर में जो रात को कीर्तन होता है हरे राम हरे कृष्ण वाला, तो चैतन्य महाप्रभु ने ही कीर्तन प्रणाली की शुरुआत की थी। इनका जन्म 1486 में हुआ था पश्चिम बंगाल के नादिया नामक ज़िले में और इनका जो मूल नाम था वो विशंभर मिश्र था। अगले टॉपिक पर आते हैं लोग। अगला टॉपिक लिखा हुआ है कि तुलसीदास महान राम भक्त कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस जैसी महान ग्रंथ की रचना की है। और जो हम लोग रामायण देखते हैं लोग, वो तुलसीदास के रामचरितमानस पर ही ज़्यादातर डिपेंड है, उसी से ज़्यादा लिया गया है। तो तुलसीदास किस भगवान के पूजा करते थे? तो राम जी की पूजा करते थे। और तुलसीदास ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने रामचरितमानस जैसी महान ग्रंथ लिखी है। आगे लिखा हुआ है, आपने राधा कृष्ण के साथ साथ मीरा का भी नाम सुना होगा। लिखा है कि सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई का विवाह राणा संगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। देखिए मीराबाई का विवाह हुआ था राणा संगा के पुत्र भोजराज से, लेकिन मीराबाई किसकी उपासक थी? तो वह कृष्ण की महान उपासक थी और कृष्ण भक्ति को ही अपना सर्वोच्च मतलब कि लक्ष्य मान चुकी थी। वो कृष्ण को अपना पति भी मानती थी। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से राजस्थान में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार भी किया। देखिए तो यहाँ से हमको केवल यही याद करना है कि मीराबाई किस भगवान की पूजा किया करती थी या किस भगवान की उपासक थी? तो वो कृष्ण की उपासक थी। इनका विवाह राणा संगा के पुत्र भोजराज से हुआ था और इन्होंने अपने गीत संगीत के माध्यम से कृष्ण भक्ति को कहाँ प्रचारित किया था? तो केवल राजस्थान के जगह पर। आगे देखिए अगला टॉपिक है कि महाराष्ट्र में भक्ति मार्ग के संत में, दक्षिण भारत की बात हो रही है, ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम, इन संतों का विशेष नाम उल्लेखनीय है। महाराष्ट्र यानी दक्षिण भारत के जो संत थे जिनका नाम सबसे तेज़ी से प्रज्वलित हुआ, उसमें ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम। पूछा जाता है कि ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से और भक्ति मार्ग से संबंधित है। इनमें से नामदेव ने बरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी, जो ज़्यादा प्रचलित नहीं रहा, तुरंत मतलब कुछ ही सालों में उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो बरकरी संप्रदाय या बरकारी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो नामदेव ने। सूफी गज़ल या फिर सूफी काव्य हम शुरू में आपको बोले हैं। देखिए सूफी शब्द की उत्पत्ति सौफ से हुई है। इस सौफ का शाब्दिक अर्थ होता है ऊनी कपड़ा, अर्थात जो सौफ के वस्त्र पहनते थे वे लोग सूफी कहलाए। याद रखिएगा, पूछा जाता है सूफी कौन थे? तो सूफी शब्द की उत्पत्ति सौफ से हुई है। सौफ का अर्थ होता है ऊनी कपड़ा, अर्थात जो लोग सौफ अर्थात ऊनी कपड़ा पहनते थे वे सूफी कहलाए। इब्नुल अरबी को प्रथम सूफी संत माना जाता है। यहाँ आप यह भी याद कर सकते हैं कि पहला सूफी संत किसे माना गया? तो इब्नुल अरबी को माना गया, जिन्होंने कहा था कि ईश्वर सर्वव्यापक यानी सभी जगह है और सभी जीव में ईश्वर का अंश है। उन्होंने वहदत उल वजूद यानी ईश्वर का वजूद हर जगह है इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। तो इब्नुल अरबी को प्रथम सूफी संत माना गया, जिन्होंने ईश्वर का सर्वव्यापक बताया, सभी जीवों में ईश्वर का अंश बताया और वहदत उल वजूद सिद्धांत की इन्होंने स्थापना की। और यह भी आप याद रखिएगा कि जो सूफ़ी थे वे इस्लाम धर्म को मानते थे। आगे लिखा भी हुआ है कि सूफ़ी चिंतक इस्लाम धर्म का अनुसरण करते थे, लेकिन ये कर्म कांड के विरोधी थे। ये प्रेम के माध्यम से गीत संगीत भक्ति गज़ल के माध्यम से ईश्वर की भक्ति किया करते थे। इसके लिए गीत संगीत का सहारा लिया करते थे। तो सूफ़ी चिंतक किस धर्म के थे? इस्लाम धर्म के। गीत संगीत गज़ल के माध्यम से इस्लाम धर्म और अपने संप्रदाय को बढ़ावा दे रहे थे। अबुल फजल जो अकबर के दरबार में रहते थे, उनकी पुस्तक है आईने अकबरी के अनुसार अकबर के समय में कुल 14 सूफ़ी संप्रदाय, 14 अलग अलग सूफ़ी संप्रदाय भारत में विद्यमान थे, जिनमें चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और फिरदौसी संप्रदाय प्रमुख था। भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती ने की थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें सुल्तान उल हिंद भी कहा जाता है। यह 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और इनकी समाधि दरगाह राजस्थान के अजमेर में स्थित है। देखिए 3-4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लगातार जुड़ा हुआ है। सबसे पहला कि चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो शेख मैनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी।
तो ऑब्जेक्टिव आप आराम से निकाल लेंगे कि चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। या कब भारत आए थे या किसके साथ भारत आए थे, तो ये 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सलीम चिश्ती का, मोइनुद्दीन चिश्ती या सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है, तो इनका दरगाह राजस्थान के अजमेर में स्थित है। अगले टॉपिक पर आते हैं हम लोग। आगे लिखा हुआ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्यों में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया के साथ साथ अमीर खुसरो भी प्रमुख है। तबला के वादक अमीर खुसरो कहा जाता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन के चिश्ती के सिलसिले में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो भी प्रमुख शिष्य हुआ करते थे। एक है सुहरावर्दी सिलसिला या सुहरावर्दी संप्रदाय। इसका जो प्रमुख केंद्र था यह मुल्तान यानी पाकिस्तान हुआ करता था, जबकि भारत में इसके संस्थापक बहाउद्दीन जकरिया थे, लेकिन यह अभी उतना तरक्की नहीं कर पाया। एक है फिरदौसी संप्रदाय। फिरदौसी को पढ़ना है क्योंकि बिहार में जो सबसे अधिक लोकप्रिय संप्रदाय रहा वो था फिरदौसी संप्रदाय। मखदूम शरफुद्दीन मनेरी इस संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने फिरदौसी संप्रदाय को आगे तेज़ी से बढ़ाने का काम किया था। चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा विशेष इस चैप्टर में कुछ है नहीं। जो बच गया उसको हम लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव के माध्यम से देखते हैं। लोग देखें, लिखा है जगन्नाथ किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे संपूर्ण विश्व के स्वामी को जगन्नाथ कहा जाता है। संपूर्ण विश्व के स्वामी को क्या कहा जाता है, जगन्नाथ। मारीची कौन थी, तो बौद्ध धर्म में जो देवी थी उन्हें मारीची कहा गया और 10वीं शताब्दी के आसपास इनकी कई सारी मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। तो संपूर्ण विश्व का स्वामी क्या कहलाया, जगन्नाथ। बौद्ध देवी का नाम क्या था, मारीची। अलवार कौन थे, वे लोग जो विष्णु के उपासक थे या विष्णु की पूजा करते थे वे अलवार कहलाए। वे लोग जो शिव के उपासक थे वे नयनार कहलाए। आप याद रखेंगे, कन्फ्यूजन अगर आपको हो तो शंकर जी के त्रिनेत्र, 3 नयन अर्थात 3 आँख है, तो नयनार नयन आपसे यहीं से कनेक्ट कर लेंगे कि नयनार किसे कहा जाता है, तो जो शिव की उपासना करते हैं वो नवनार और जो विष्णु की उपासना करते हैं वो अलवार कहे जाते हैं। जो चारों वेदों को जानता हो वो क्या कहलाता है, वो चतुर्वेदी कहलाता है। खलीफा क्या है, इस्लाम धर्म के अनुयायियों का सर्वोच्च धार्मिक नेता को खलीफा कहा जाता था, लेकिन 1924 में यह पद विश्व से समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि वे सारे व्यक्ति जो इस्लाम धर्म को मानते थे उनका जो सर्वोच्च धार्मिक नेता होता था विश्व स्तर पर, वो एक पद होता था जो कि खलीफा के नाम से कहा जाता था, जिस पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती थी। लेकिन यह पद विश्व में 1924 में समाप्त कर दिया गया। जजिया क्या है, तो यह एक धार्मिक कर था जो प्रायः मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुस्लिम लोगों से धर्म के नाम पर लिया जाता था। अकबर ने इसको बंद कराया था, औरंगजेब ने पुनः इसे चालू कर दिया था। शिया और सुन्नी क्या है, जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान महायान, जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर दिगंबर, उसी तरह इस्लाम धर्म भी 2 भागों में बटा था, या फिर उसके 2 अलग अलग भाग हैं, एक शिया और एक सुन्नी, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा कही गई बातें और उनके अनुसरण को पालन किया और इस्लाम धर्म को अपनाया, वे शिया कहलाएं। जबकि जो उनके दामाद अली के शिक्षाओं को सुनकर इस्लाम धर्म को मानते हैं और उसकी बातों को सुनकर इस्लाम धर्म का जीवन यापन करते हैं, वो सुन्नी कहलाएं। दरगाह क्या है, देखिए दरगाह यह एक फ़ारसी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दरबार, लेकिन आज के समय में दरगाह का मतलब होता है जहाँ किसी व्यक्ति की समाधि है। जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि कहाँ पर है, तो अजमेर में। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, देखिए हर धर्म का कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ होता है। जैसे आपने सुना होगा कि गीता, महाभारत, रामायण हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, कुरान इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, बाइबिल ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है। उसी तरह सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है उस पुस्तक का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिख धर्म से संबंधित है। आपको अभी हम बताए हैं कि भक्ति परंपरा के 2 प्रकार होते हैं भक्ति के, एक सगुण परंपरा, एक निर्गुण परंपरा। जिस परंपरा में देवी देवता की भक्ति और आराधना की जाती है तथा मूर्ति पूजा पर बल दिया जाता है वो सगुण परंपरा, और जिस परंपरा में अमूर्त यानी जिसमें मूर्ति का कोई आकार नहीं हो, केवल ऐसे ही ईश्वर की उपासना की जाती है, वो निर्गुण परंपरा कहलाता है।
कहने का मतलब यह है कि जिस परंपरा में देवी देवता अर्थात सगुण और निर्गुण पर आते हैं लोग, जिसमें ईश्वर का साकार रूप हो, ईश्वर का शरीर दिखता हो, हाथ पैर मुंह जिस भी डिजाइन में हो वो दिखता हो, वो सगुण परंपरा होती है। और जिसमें ईश्वर का कोई आकार न हो, कोई रूप न हो, कोई रंग न हो, वो निर्गुण परंपरा कहलाती है। तो भक्ति के दो प्रकार, एक सगुण एक निर्गुण। जिसमें हम ईश्वर को मानते हैं सगुण, जिसमें नहीं मानते हैं वो निर्गुण परंपरा। अभी हमने पढ़ा था कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी, जिनका जन्म 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। यह जगह पाकिस्तान में है। और इनकी मृत्यु आप याद रखेंगे, गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी करतारपुर में। 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु हुई थी करतारपुर में, और यह भी जगह पाकिस्तान में ही स्थित है। सिखों के जो अंतिम गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 1666 में पटना साहिब या पटना में हुआ था। इसीलिए इनको ज़्यादा याद भी करना है कि सिखों के अंतिम गुरु का जन्म या गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1666 में पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। आप याद रखेंगे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने। और कब की थी, तो 1699 ईस्वी में। रामानंद ने अपने संदेशों को प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। यानी वह पहला व्यक्ति जिसने हिंदी भाषा का प्रयोग करके अपने संदेश, अपने कविता, अपनी पुस्तकों, अपने अध्यात्म को प्रचारित किया था, वो रामानंद थे। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। देखिए याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है राजस्थान में, जबकि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। वल्लभाचार्य, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वल्लभाचार्य का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। मीरा, कराईकल और अंडाल ये सभी महिला संत थीं। और जबकि इसमें से पूछा जाता है तीनों क्या थी, तो तीनों महिलाएं संत थी, या फिर पूछा नहीं उनमें से कौन संत थी, तो मीरा, कराईकल और अंडाल तीनों महिला संत थी, और तीनों अलग अलग भगवान की उपासना करती थी। देखिए कौन कौन है, लिखा हुआ है कि मीरा, अभी पढ़े लोग, कृष्ण की उपासक थी। कराईकल शिव की उपासक थी, जबकि अंडाल नामक जो महिला संत थी वो विष्णु की उपासक थी। तीनों को आप अलग अलग याद कर लेंगे। मीरा कृष्ण की उपासक थी, कराईकल शिव की उपासक थी, जबकि अंडाल विष्णु की उपासक थी। एक आखिरी टॉपिक बच गया कि शंकर देव नाम के जो भक्त थे वो असम के भक्ति कवि थे, यानी कि असम के रहने वाले थे। और इन्होंने भी एकेश्वरवाद यानी ईश्वर एक है इस बात की शिक्षा दी थी। तो असम के भक्त कवि कौन थे, तो शंकर देव जिन्होंने एकेश्वरवाद की शिक्षा दी थी।